पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत जो प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल है, लेकिन दशकों से विद्रोह और हिंसा में जल रहा है। सवाल है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतने नाराज क्यों हैं? और आखिर क्यों बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है? इस कहानी की जड़ आज की हिंसा में नहीं, बल्कि 1947-48 के उस विवादित दौर से है, जब कलात रियासत के पाकिस्तान में विलय को लेकर बलोच राष्ट्रवादियों ने गंभीर सवाल उठाए थे। 1947 में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद कलात के खान मीर अहमद यार खान ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान के साथ विलय का सवाल सामने आया। मार्च 1948 में कलात का पाकिस्तान में विलय हुआ। पाकिस्तानी इतिहास में इसे संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में पेश किया जाता है, जबकि बलोच राष्ट्रवादी इसे दबाव और सैन्य हस्तक्षेप से जोड़ते हैं। यही विवाद आगे चलकर बलूचिस्तान में विद्रोह की बड़ी वजह बना। 1948 के बाद कई दौर में सशस्त्र संघर्ष हुए और 2000 के दशक से एक बार फिर अलगाववादी हिंसा तेज हुई, लेकिन सिर्फ इतिहास ही इस संघर्ष को नहीं समझता है। इसके पीछे 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन। बलूचिस्तान गैस, तांबा, सोना और दूसरे खनिजों से समृद्ध है। बलोच राष्ट्रवादियों का आरोप है कि इन संसाधनों से मिलने वाला फायदा स्थानीय जनता तक पर्याप्त नहीं पहुंचता है। दूसरा, सीपीईसी और चीन ग्वादर बंदरगाह। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम हिस्सा है। बीएलए जैसे संगठन चीन के नागरिकों और परियोजनाओं को निशाना बनाकर इस निवेश का विरोध करते हैं। तीसरा मुद्दा है मिसिंग पर्सन्स। बलोच अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में लोग जबरन गायब किए गए हैं। पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता आता रहा है, लेकिन ये मुद्दा बलोच आंदोलन का बड़ा हिस्सा बन चुका है। और चौथा, बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का बढ़ता प्रभाव। संगठन पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रहा है और कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। लेकिन बलूचिस्तान के आंदोलन में एक बड़ा बदलाव अब महिलाओं की भूमिका में है। डॉक्टर मेहरंग बलूच जैसे चेहरे जबरन गायब किए गए और लोगों और नागरिकों के अधिकारों के मुद्दे पर बड़े आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी यह संघर्ष अब सिर्फ बंदूक उठाने वाले लड़ाकों तक सीमित नहीं है। दूसरी ओर बीएलए के माजद ब्रिगेड ने महिलाओं को आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल किया है। 2022 में कराची विश्वविद्यालय में चीनी नागरिकों को निशाना बनाने वाला हमला इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ही आया था। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना जरूरी है। बलूच नागरिक अधिकार आंदोलन और बीएलए जैसे सशस्त्र संगठनों को एक ही चीज मानना सही नहीं होगा। एक तरफ राजनीतिक और दूसरी ओर शांतिपूर्ण विरोध है, तो दूसरी तरफ हिंसक अलगाववादी गतिविधियां हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, बलूचिस्तान का भविष्य क्या है? पाकिस्तान लंबे समय से सैन्य कार्रवाई के जरिए विद्रोह को नियंत्रित करने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर बलूच राष्ट्रवादी राजनीतिक अधिकार, संसाधनों में हिस्सेदारी और लापता लोगों के मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इस पूरे संघर्ष में चीन का ग्वादर और सीपीईसी निवेश इसे सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रहने देता है। बलूचिस्तान की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके केंद्र में सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि इतिहास, पहचान, संसाधन, राजनीतिक अधिकार और क्षेत्रीय भू राजनीति है। सवाल यही है, क्या इस दशकों पुराने संघर्ष का समाधान सैन्य ताकत से निकलेगा या राजनीतिक बातचीत से? क्योंकि बलूचिस्तान की आग जितनी लंबी खींचेगी, उसका असर पाकिस्तान के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ता रहेगा।